भदोही जनपद के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग इस समय नैनी जेल में बंद हैं, जबकि उनका बेटा वाराणसी जेल में बंद है और उनकी पत्नी अभी भी फरार है। मालूम हो कि बीते 9 सितंबर को जाहिद बेग के आवास पर एक नाबालिग किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी और अगले ही दिन एक और किशोरी बरामद हुई थी जो उनके यहाँ नौकरानी के रूप में काम करती थी। इन्हीं मामलों को लेकर के जाहिद बेग, उनकी पत्नी तथा उनके बेटे के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जिसके क्रम में उनका बेटा गिरफ्तार किया गया और जाहिद बेग ने भी अगले दिन कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि उनकी पत्नी अब फरार हैं। इस मामले को लेकर के जहां समाजवादी पार्टी के लोग इसे भाजपा की राजनीतिक चाल बता रहे हैं, वहीं भाजपा के लोग इसे जीरो टॉलरेंस की बात कह करके कानून अपना काम कर रहा है, इसकी अपनी बात कर रहे हैं। यह मामला न केवल भदोही बल्कि पूरे पूर्वांचल समेत पूरे प्रदेश में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तथा वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी अपनी राय रखी है। आइए देखते हैं दोनों नेताओं ने इसके बारे में क्या कहा है। देखिए, जाहिद बेग हर घर में कोई ना कोई काम करने वाला होता है। हमारे जितने भी लोग हैं, संपन्न लोग ज्यादातर, वो घर परिवार में किसी न किसी को रख लेते हैं और घर परिवार में घर का सदस्य मानते ही उसको रखते हैं। ये घटना जो हुई है दुखद है, उसके पीछे कोई भी कारण हो, लेकिन ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत कभी साफ नहीं हुई है। सरकार चुनाव हारने के बाद और खासकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद केवल यादव और मुसलमान पर नजर मार रही है। अगर मुस्लिम व्यक्ति अगर है कोई, तो उस पर गंभीर धाराएं लग जाएंगी, गंभीर कार्रवाई हो जाएगी। ये उसी के कारण विधायक जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर कोई घर का कर्मचारी आत्महत्या कर ले, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, लखनऊ में जो बेटी की हत्या की गई है, जिसको फांसी पे लटका दिया, क्या उसका मोबाइल मिल गया? क्या उसके सीडीआर डिटेल मिल गए? जो थाने की पुलिस बता रही है कि दिल्ली गई और दिल्ली से वापस आ गई, क्या वो सच्चाई है? क्या उस पर कोई यकीन करेगा? ऐसी तमाम घटनाएं जो हो रही हैं, उसमें पुलिस भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे काम कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोही में भी इनका एक विधायक, भदोही का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है।